कभी सोचा है पानी के नीचे एक शहर, हाँ, बिल्कुल। जैसे अटलांटिस की कहानियां होती हैं। हाँ। पर भारत के पास ना अपना एक ऐसा ही गहरा रहस्य है, द्वारका। भगवान कृष्ण का वो खोया हुआ समंदर में डूबा राज्य। और आज हम इसी रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक लेख है, द्वारका, कृष्ण का खोया हुआ जलमग्न राज्य, उसके कुछ अंश है। तो हमारी जो भी बात होगी वो इन्हीं स्रोतों पर आधारित होगी। हाँ, तो मतलब मुद्दा ये है कि एक तरफ तो शास्त्र में सोने की नगरी का जिक्र है, हाँ। कहते हैं देवताओं ने बनाया, हम्म। और दूसरी तरफ अरब सागर के नीचे असली पत्थर के खंडर मिले हैं। हम्म। तो क्या ये एक ही हैं? क्या सच में कृष्ण ने यहाँ राज किया और ये शहर डूबा कैसे? यही यही सब जानने की कोशिश करेंगे आज। बिल्कुल। द्वारका से जुड़ी जो कथाएं हैं, फिर उसका कोई ऐतिहासिक कनेक्शन है या नहीं, और ये जो खोज हुई है आर्कियोलॉजी वाली, हम्म। इनके बीच क्या रिश्ता है, ये टटोलेंगे। हाँ, जिसे महाभारत और भागवत पुराण में तो जिक्र आता है ना, सोने की नगरी विश्वकर्मा ने बनाई, इस तरह की बात है। हाँ, बिल्कुल भव्य विवरण है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। हाँ, द्वारका की कहानी से ही उठाते हैं पहले। तो देखिए, महाभारत और भागवत पुराण क्या कहते हैं हम्म। कि कृष्ण ने मथुरा छोड़ा हम्म। और फिर पश्चिम तट पर एक बहुत ही शानदार मतलब अभेद्य किला शहर बसाया, अच्छा। और उसी को नाम दिया गया द्वारिका, जिसका एक मतलब ये भी है स्वर्ग का द्वार। और बनाने वाले? स्वयं विश्वकर्मा, देवताओं के आर्किटेक्ट। मतलब कल्पना तो यही है कि सोने, चांदी, रत्नों से जड़ा शहर रहा होगा। हाँ, कथाओं में वर्णन तो ऐसे ही है। देखिए, शास्त्रीय वर्णन अक्सर काव्यात्मक होते हैं ना, हाँ, पर वो इशारा करते हैं कि हाँ, कुछ बहुत भव्य रहा होगा। निश्चित तौर पर। तो कथाओं के हिसाब से कृष्ण ने वहां पर शासन किया। हाँ, कई दशकों तक एक राजा के तौर पर, एक रणनीतिकार और धर्म के पथ प्रदर्शक के रूप में। द्वारका उस युग का एक बड़ा सेंटर माना जाता था। शक्ति, समृद्धि, आध्यात्म, सब कुछ। लेकिन फिर इसका अंत कैसे हुआ? शास्त्रों में क्या लिखा है? कोई प्राकृतिक आपदा? हाँ, ग्रंथ यही बताते हैं कि जब कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, मतलब अपने धाम वापस गए, उसके बाद बहुत उथल-पुथल हुई। अच्छा। समुद्र ने एकदम विकराल रूप ले लिया और पूरे शहर को अपनी लहरों में डुबो दिया। कहते हैं कोई निशान तक नहीं छोड़ा, सब पानी के नीचे। बाप रे, ये तो बड़ा ही नाटकीय अंत है। और जैसा आपने कहा, स्रोतों के अनुसार सदियों तक लोग इसे बस एक कहानी मानते रहे। एक मिथक, बिल्कुल। एक लेजेंड जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, पर जिसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था। और ये अपने आप में दिलचस्प है कि बिना सबूत के भी कहानियां कैसे जिंदा रहती हैं। सही बात है। कथाओं की यही ताकत है शायद। बिल्कुल। पर फिर आया साल 1988 और एक खोज ने इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। अच्छा, क्या हुआ 1988 में? हमारा जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है, NIO, उनकी एक मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट है, MAU। तो इस टीम ने गुजरात तट पर, जो आज का द्वारका है, उसके पास समंदर के नीचे कुछ बहुत अहम खोजें की। समुंदर के नीचे क्या मिला उन्हें? मतलब कोई ठोस चीज? हाँ हाँ, बिल्कुल। लगभग 20 से 36 मीटर नीचे पानी में उन्हें पत्थर की दीवारें मिली, बाकायदा बनी हुई, सड़कों के होने के निशान मिले, पुराने पत्थर के लंगर, मिट्टी के बर्तन। अरे वाह। और ये सब एक छोटे मोटे इलाके में नहीं, काफी बड़े एरिया में फैला हुआ था। तो लगा कि ये कोई महत्वपूर्ण जगह रही होगी। पानी के नीचे दीवारें और सड़कों के निशान, ये सुनने में ही कितना रोमांचक लगता है। इसे कोई शहर की प्लानिंग वगैरह का अंदाजा लगा? हाँ, यही तो खास बात है। कुछ स्ट्रक्चर्स जो मिले वो बिल्कुल एक ग्रिड पैटर्न में थे। मतलब ऐसा नहीं कि बस पत्थर बिखरे पड़े हैं। लगा कि ये कोई प्लान्ड शहर रहा होगा, प्राचीन। और उम्र, ये कितने पुराने हो सकते हैं? इसका कुछ पता चला? यहीं पर कहानी ने एक और मतलब जबरदस्त चौंकाने वाला मोड़ लिया। वहां से जो आर्टिफैक्ट्स मिले, चीजें मिली, उनकी कार्बन डेटिंग की गई। हाँ, वो उम्र पता करने वाला तरीका। हाँ, तो जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से ये स्ट्रक्चर्स 9000 साल से भी ज्यादा पुराने हो सकते हैं। 9000 साल? एक मिनट, 9000? लेकिन कृष्ण का काल तो हम लगभग 1500-2000 ईसा पूर्व का मानते हैं ना? एग्जैक्टली। तो ये तो उससे बहुत पहले की बात हो गई। ऐसी। ये कैसे फिट बैठता है? ये तो बल्कि कृष्ण की द्वारका वाले दावे को कमजोर कर रहा है टाइमलाइन के हिसाब से। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस खोज का सबसे पेचीदा और बहस वाला हिस्सा है। एक तरफ तो इस खोज ने द्वारका की कथा को जैसे एक आर्कियोलॉजिकल बेस दे दिया कि हाँ भाई, समंदर के नीचे एक पुराना शहर डूबा तो है।
लेकिन दूसरी तरफ ये जो 9000 साल वाली डेटिंग आई, ये तो इसे मिस्र के पिरामिड से भी पुराना बना देती है और कृष्ण के पौराणिक काल से बहुत पहले ले जाती है। इसने तो जो स्थापित मान्यताएं थीं उनको सीधी चुनौती दे दी। जाहिर है इस पे तो फिर बहुत बहस हुई होगी। डॉक्टर एस.आर. राव जो ये खुदाई लीड कर रहे थे, उनका क्या कहना था इस पे? डॉक्टर राव ने एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं साहसिक दावा किया। उन्होंने कहा यही भगवान कृष्ण की पौराणिक द्वारका है। अच्छा। इस डेटिंग के बावजूद हाँ। उनका मानना ये था कि ये जो बहुत पुरानी डेट्स आ रही हैं कार्बन डेटिंग से, वो शायद वहां पहले से मौजूद किसी और पुरानी सभ्यता की हो सकती हैं। अच्छा। और बाद में उसी जगह पर कृष्ण के समय की द्वारका बसी हो, जिसके अवशेष भी वही मिक्स हैं। ओके, ये एक तरीका है इस विरोधाभास को समझाने का। लेकिन क्या बाकी विद्वानों ने, एकेडमिक्स ने इसे माना या शक किया? दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं थीं। जो आध्यात्मिक झुकाव वाले लोग थे उनमें तो काफी उत्साह था, लेकिन कई इतिहासकार और पुरातत्वविद थोड़े स्केप्टिकल थे। उनका तर्क था कि भाई सिर्फ पानी के नीचे खंडर मिल जाने से ये साबित नहीं होता कि ये कृष्ण की ही द्वारका है। वहां कृष्ण के होने का कोई सीधा सबूत, जैसे कोई लिखावट या शिलालेख तो मिला नहीं। ये कोई और भी पुराना बंदरगाह शहर हो सकता है। लेकिन डॉक्टर राव के पास सिर्फ खंडरों के अलावा भी कुछ और सबूत होंगे ना अपने दावे के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल। राव और उनकी टीम ने कई और चीजों की तरफ इशारा किया, जैसे उन्हें बहुत बड़े पत्थर के स्ट्रक्चर मिले जो पुराने बंदरगाह या जेट्टी जैसे लगते थे। अच्छा, बंदरगाह के सबूत। हाँ, और भारी पत्थर के लंगर मिले, वैसे वाले जो बड़े समुद्री जहाज इस्तेमाल करते होंगे। और वहां से मिली चीजें, बर्तन, मोती वगैरह? हाँ, मोती मिले, कुछ खास तरह के मिट्टी के बर्तन मिले, कुछ टूल्स यानी औजार मिले। राव का कहना था कि इनकी जो बनावट है, स्टाइल है, वो लेट हड़प्पन पीरियड से मिलती जुलती है। लेट हड़प्पन यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद का समय। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद का दौर, जो कृष्ण के माने जाने वाले काल के थोड़ा करीब आ जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि वहां मूंगों की परतें जम गई हैं और उनके नीचे मंदिर जैसे दिखने वाली संरचनाएं भी दबी हुई हैं। तो ये सारे टुकड़े मिलकर एक दिलचस्प तस्वीर तो बना रहे हैं। स्रोत में एक गोताखोर के अनुभव का भी जिक्र है, वो क्या था? हाँ, एक डाइवर ने अपना अनुभव बताया था कि जब वो नीचे गया तो उसे लगा जैसे समुंदर किसी सोए हुए शहर पर पर्दा डाले हुए है। एक भूली हुई सभ्यता जो अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रही हो। अब ये बेशक व्यक्तिगत अनुभव है, पर उस जगह के रहस्य और भव्यता के एहसास को दिखाता है। ये गोताखोर का अनुभव वाकई उस जगह के रहस्य को और गहरा कर देता है। तो अब हम उसी मुख्य सवाल पर आते हैं। ये जो खंडर हैं, ये एहसास, ये प्राचीनता, क्या ये वाकई कृष्ण की वही द्वारका है जिसका जिक्र कथाओं में है, या ये कोई और प्राचीन सभ्यता है जिसकी कहानी वक्त के साथ कृष्ण की कहानी से जुड़ गई? यही सबसे बड़ा सवाल है, और इसका जवाब शायद सीधा हाँ या ना में नहीं है। पर चलिए कथाओं और खोजों की तुलना करके देखते हैं। हाँ, करते हैं। शास्त्र कहते हैं द्वारका पश्चिमी तट पर थी। खोज की लोकेशन पश्चिमी तट मेल खाता है। ठीक है। शास्त्र कहते हैं शहर समुंदर में डूबा। खोज क्या बताती है? एक जलमग्न शहर। ये भी मेल खाता है। हजारों साल पहले एक विकसित तटीय शहर था और वो डूब गया। ये आर्कियोलॉजिकली मुमकिन लगता है। पर वो टाइमिंग वाला सवाल, विनाश का समय, वो 9000 साल वाली डेटिंग और कृष्ण का काल, इसमें कैसे तालमेल बैठेगा? ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, समुद्र विज्ञानी ये मानते हैं कि पिछले हजारों सालों में समंदर का लेवल काफी ऊपर नीचे हुआ है। अच्छा। और कुछ स्टडीज हैं जो बताती हैं कि लगभग 1500 से 2000 ईसा पूर्व के आसपास टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई थी, मतलब जमीन हिली थी और समुद्र का लेवल भी बढ़ा था। 1500-2000 ईसा पूर्व, ये तो कृष्ण के पारंपरिक काल से काफी मेल खाता है। हाँ, काफी हद तक। तो एक संभावना ये बनती है कि जो मुख्य शहर कृष्ण से जुड़ा था वो शायद इसी दौर में डूबा हो, और जो 9000 साल पुराने अवशेष मिले हैं वो उसी जगह पर किसी और भी पुरानी पहले की सभ्यता के हों। डॉक्टर राव का तर्क भी कुछ इसी तरफ था। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि एक ही जगह पर अलग-अलग टाइम की सभ्यताएं रही हों और बाद वाली कहानी ने पहले वाले खंडरों को भी अपनी लेजेंड में शामिल कर लिया हो। ये एक बहुत प्रबल संभावना है। इतिहास में ऐसा अक्सर होता है, एक जगह महत्वपूर्ण होती है तो वहां बार-बार बसावट होती है। तो शायद एक असल ऐतिहासिक घटना, किसी पुराने पोर्ट सिटी का डूबना, समय के साथ भगवान कृष्ण की जो विशाल और दिव्य कथा है उसके साथ जुड़ गई हो। तो कथा और विज्ञान शायद विरोधी ना हो सकता है वो एक ही कहानी के दो पहलू हों। एक हमें प्रेरणा दे,
दूसरा हमें सबूत खोजने को कहे। ये व्याख्या वाकई एक पुल बनाने की कोशिश करती है। लेकिन द्वारका सिर्फ इतिहासकारों या आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ही नहीं है। आज भी ये लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज जो आधुनिक द्वारका में भव्य द्वारकाधीश मंदिर है, जिसे जगत मंदिर भी कहते हैं, वो भारत के सबसे अहम तीर्थों में से एक है। हाँ। और मान्यता क्या है कि ये मंदिर उसी जगह बना है जहां मूल द्वारका में भगवान कृष्ण का अपना महल हरिगृह हुआ करता था। तो ये उस विरासत का प्रतीक है जो आज भी जिंदा है। और वहाँ के स्थानीय लोग, उनकी लोक कथाओं में भी आता है इस डूबे हुए शहर का जिक्र। हाँ, कई दिलचस्प मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि रात को जब सन्नाटा होता है तो समंदर की लहरों से पुराने भजनों जैसी या शंख बजने जैसी आवाजें आती हैं। सच में? हाँ, मतलब ऐसा वो मानते हैं, जैसे समंदर आज भी अपने खोए राजा और शहर को याद कर रहा हो। और मछुआरों से जुड़ी भी कोई कहानी है? हाँ, कुछ मछुआरे कभी-कभी दावा करते हैं कि उनके जाल में ना कोई नक्काशी वाला पत्थर या पुराने बर्तनों का टुकड़ा फंस गया, और वो मानते हैं कि असली डूबी हुई द्वारका का ही हिस्सा है। अब ये दावे वैज्ञानिक तौर पर साबित हों या ना हो, पर लोगों के मन में जो आस्था बसी है वो दिखाते हैं। यहाँ तक कि कुछ मॉडर्न डाइवर्स जिन्होंने वहाँ गोता लगाया है, उन्होंने भी एक अजीब अनुभव बताया है। हाँ, स्रोतों में ये मेंशन है कि कुछ गोताखोरों ने पानी के नीचे उन खंडहरों के आसपास एक अजीब सी शांति महसूस की है, बहुत गहरी शांति। किसी ने तो इसे दिव्य उपस्थिति जैसा कहा, जैसे कोई शक्ति उन खंडहरों की रक्षा कर रही हो। ये निजी अनुभव है, पर उस जगह से जुड़ी जो गहरी भावना है उसे दिखाते हैं। और जाहिर है, जन्माष्टमी का त्योहार वो सिर्फ कृष्ण का जन्मदिन नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं उस भव्य शहर की याद भी है जो कभी इतना वैभवशाली था और आज समुंदर के नीचे है। बिल्कुल। तो द्वारका को हम कई नजरियों से देख सकते हैं। एक पौराणिक कथा, एक पुरातात्विक पहेली, एक खोई हुई याद और एक जीती जागती आस्था का केंद्र। तो इन सब पहलुओं को अगर हम देखें तो क्या द्वारका हमें कोई गहरा सबक, कोई संदेश देती है? इतिहास, मिथक, विज्ञान, इन सब के मिलने से हम क्या सीख सकते हैं? श्रोत इस पर भी कुछ विचार रखते हैं। एक संदेश तो बहुत साफ है, वक्त कितना शक्तिशाली है। बड़े से बड़े साम्राज्य हों, कितने भी शानदार शहर हों, वो हमेशा नहीं रहते। प्रकृति की ताकत के आगे इंसान की बनाई चीजें छोटी पड़ सकती हैं। नश्वरता मतलब इम्पर्मानेंस एक सच्चाई है। लेकिन क्या कुछ ऐसा भी है जो इस नश्वरता से परे है, जो बच जाता है? शायद, हाँ। और वही द्वारका का शायद गहरा संदेश है। शहर डूब गया, ठीक है, साम्राज्य मिट गया, लेकिन सत्य, धर्म, कर्तव्य, भक्ति, ये जो मूल्य हैं जिनका प्रतीक कृष्ण और द्वारका को माना जाता है, वो विचार तो आज भी जिंदा है, वो प्रासंगिक हैं। अच्छा। मतलब भौतिक चीजें नष्ट हो सकती हैं, पर जो आदर्श है, सिद्धांत है, वो टिके रहते हैं। स्रोत में एक और नजरिया दिया है, वो बड़ा काव्यात्मक सा लगा मुझे, कि शायद समुद्र ने द्वारका को डुबोया नहीं, बल्कि उसे संभाला, उसे दुनिया की नजरों से छुपाकर भविष्य के लिए एक रहस्य की तरह सहेज लिया। ये सोचने का एक अलग तरीका है ना? हाँ, बिल्कुल अलग। ये याद दिलाता है कि जो दिव्य है, जो महत्वपूर्ण है, वो शायद कभी खत्म नहीं होता, बस अपना रूप बदल लेता है। सही वक्त आने पर शायद फिर सामने आ जाए। ये वाकई एक गहरा विचार है। सोचिए कोई आज मॉडर्न द्वारका के किनारे खड़ा हो, लहरों की आवाज सुन रहा हो, और क्या पता, अगर बहुत ध्यान से सुने तो उन लहरों में उसे अतीत की कोई फुसफुसाहट सुनाई दे जाए। उस सोने के शहर की, उस दिव्य राजा की, उस डूबे हुए इतिहास की एक हल्की सी गूंज। तो आखिर में हम सुनने वालों को इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या द्वारका ठीक वैसी ही असल थी जैसी कथाओं में है, सोने और रत्नों वाली, या फिर ये एक शक्तिशाली मिथक है जो किसी असली पुराने शहर के डूबने की घटना से बना और जिसे बाद में मिली आर्कियोलॉजिकल खोजों ने एक अनोखी पर हाँ जटिल गूंज दे दी? इसका कोई एक पक्का जवाब शायद किसी के पास नहीं है। ये इतिहास, पुरातत्व, आस्था और आपकी अपनी समझ, इन सब के मिलने पर निर्भर करता है। और इसी विचार के साथ हम भारत की एक महान किंवदंती और उससे जुड़े जो शाश्वत सत्य हैं, उनकी इस पड़ताल को यहीं खत्म करते हैं।